मंच पर उपस्थित असम प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और सांसद श्रीमान रमन डेका जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और असम के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सिद्धार्थ भट्टाचार्य जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और चुनाव प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जी, सांसद राजन गोहाई जी, सांसद कामाख्या तासा जी, सांसद रामेश्वर तेली जी, सांसद राम प्रसाद शर्मा जी, उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और आज के इस सम्मेलन में आए हुए भाइयों और बहनों। वैसे तो बहुत सारी बातें हिमंत जी ने और सर्बानंद जी ने कह दी है, मगर मैं दिल्ली से आज ये 5 जिलों के कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं के मिलने के लिए आया हूं। और मैं आज यहां इसलिए आया हूं कि हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने भारतीय जनता पार्टी के देश के कार्यकर्ताओं और देश की जनता को एक आह्वान किया कि कांग्रेस मुक्त भारत की रचना करनी और अगले चुनाव में अगर कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है तो आसाम को भी कांग्रेस मुक्त बनाना पड़ेगा। मित्रों, यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जब से देश आजाद हुआ तब से आसाम की जनता केंद्र से जो अन्याय होता है इसके साथ लड़ती रही है, जूझती रही है, सामना करती रही। जब सीमाओं का बंटवारा होता था तब भी अगर गांधी जी न होते तो आज आसाम भारत में नहीं। और मित्रों, पूरे देश भर में कई सालों तक देश भर की जनता आसाम के साथ एक समस्या के साथ लेकर जुड़ती रही, चिंता होती थी। गुजरात के बच्चे भी, जब हम छोटे छोटे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे, तब एक नारा लगाते थे, कच्छ हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी मिट्टी। उसका एक कारण था कि आसाम के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए सीमाओं के दरवाजे कांग्रेस सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के लिए खोल दिए थे। अगर आसाम को ये बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या से आजाद कराना है, निजात दिलानी है, मुक्त करना है, तो यहां पर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से ही घुसपैठिए रुक सकते हैं। मित्रों, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इस काम में जुट जाए कि चुनाव के अंदर एक ऐसी सरकार बने जो देश की सीमाओं की रक्षा कर सके। मित्रों, जो घुसपैठ होती है वो सिर्फ आसाम तक सीमित नहीं रहती, सिर्फ आसाम के युवाओं के रोजगार नहीं ले जाती, देश की सुरक्षा की भी इसके साथ खिलवाड़ होता है। और यहां से लेके मुंबई तक जो बांग्लादेशी घुसपैठिए घुसे हैं वो पूरे देश में फैले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली बार बांग्लादेश के साथ सीमाओं का समझौता कर अब फेंसिंग कर उनको रोकने का रास्ता क्लियर हुआ है। और नरेंद्र मोदी सरकार ने पहली बार घुसपैठियों को चिन्हित करने की शुरुआत करी है और 60,000 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए चिन्हित हो चुके। 15 साल तक यहां कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल तक आसाम ने देश को प्रधानमंत्री दिया, मगर आसाम का विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? ऐसा नहीं है कि पैसे आसाम के लिए नहीं भेजे गए, पैसे तो भेजे गए, मगर श्री तरुण गोगोई की सरकार ने पैसे अपने नेताओं के घर में पहुंचाने का काम किया, कोई विकास का काम नहीं किया। मित्रों, मैं देश भर में घूमता हूं, देश भर में जगह जगह
जाता हूं और जहां जहां जाता हूं और आसाम आता हूं तो लगता है 15 साल में आसाम विकास की दौड़ में बहुत पीछे पड़ा। कई सारे काम जिसकी ग्रांट केंद्र सरकार की ओर से आई, उसके कंप्लीशन सर्टिफिकेट आसाम की सरकार नहीं दे पाई। एक दिन तो ऐसा आ गया 2012 में, केंद्र में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस की सरकार ने निर्णय देना पड़ा कि जब तक अगले कामों का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आता, यहां पर नया पैसा नहीं आएगा। मित्रों, अगले 2 महीने में चुनाव आने वाला है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक मुश्त होकर यहां पर सरकार बनाने के लिए सीखा चोटी का प्रयास करें और तभी जाकर इस सीमाओं से जुड़ा हुआ प्रदेश सुरक्षित रह सकता है। तभी जाकर देश के बाकी हिस्सों की तरह यहां विकास पहुंचता है। नरेंद्र मोदी सरकार ने अनेक कार्यक्रम हाथ लिए और पूरे देश भर में विकास की एक दौड़ शुरू करी। आप जाकर देखें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, झारखंड हो, हर जगह पे विकास की शुरुआत हुई है। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां विकास नहीं है। मैं यहां आसाम की जनता को एक अपील करने आया हूं कि बहुत सारी संभावनाएं यहां पर पड़ी है। पूरे दुनिया देश में सबसे ज्यादा प्राकृतिक सौंदर्य यहां पड़ा है, मगर टूरिज्म की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। दुनिया भर में यात्री को आकर्षित करने वाला एक सिंग वाला गैंडा भी यहाँ है, मगर 3 साल के अंदर 100 से ज्यादा गैंडों की हत्या यहाँ पर कर दी गई है। मैं मानता हूँ इस सारी अव्यवस्था से मुक्ति देनी है, आसाम का विकास करना है, सीमाओं को सुरक्षित करना है, आसाम के किसान को भी देश के किसान की तरह समृद्ध करना है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में देश प्रगति के रास्ते पर चल पड़ा है। मैं आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से एक अपील करने आया हूं मित्रों कि आसाम भी ये प्रगति की दौड़ के अंदर, विकास की दौड़ के अंदर मोदी जी के लिए साथ जुड़ जाए। आप बताइए, आप सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर बने, इसके लिए आने वाले 2 महीने प्रयास करने के लिए तैयार है? यहां भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे? अरे ऐसे नहीं भाई, दोनों हाथ जो खड़ा कर मुट्ठी भींच कर बोलिए बनाएंगे। तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।